हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं 14 अप्रैल के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, एक टीका उत्सव नाम से। तो ये जो टीका उत्सव है ये 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2021 के बीच में चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और सही जवाब इसका है 68%। FIH हॉकी प्रो लीग के 2 मैचों के पहले मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 3-2 से शिकस्त दी है। यह मैच कहां पर आयोजित हो रहा है? सही आंसर होगा इसका ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। IRCTC ने रेल नीर के 6 प्लांट और खोलने की घोषणा की है। पहले से ही इसके जो 14 प्लांट हैं वो काम कर रहे हैं, तो 6 प्लांट और खुलेगा IRCTC। अच्छा, एक बात और भी कि IRCTC जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है उसके अंतर्गत 2022 तक IRCTC जो है ये 18.40 लाख लीटर प्रतिदिन पानी का उत्पादन करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE लीलावती पुरस्कार बांटे गए हैं। किसके द्वारा? AICTE के द्वारा लीलावती पुरस्कार अभी हाल ही में बांटे गए हैं महिलाओं के बीच में। ये पुरस्कार महिलाओं को ही दिया जाता है। AICTE का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो लीलावती नामक पुरस्कार है ये दिया जाता है महिला उद्यमिता के क्षेत्र में। ये जरूर याद रखना आप। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर एक्सिस बैंक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है DBS बैंक। DBS, ठीक है, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को और एसेस अवार्ड 2021 के अंतर्गत इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड ये दिया गया है MC मैरी कॉम को। ठीक है, तो ये भी याद रखना, MC मैरी कॉम को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर, इसको नाम दिया गया है नैनो स्नीफर। तो नैनो स्नीफर को अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा उस दौरान ईंधन की खपत में कुल 9.1% की कमी जो है वो दर्ज की गई है। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न और अब बारी है आज के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे ये अभी हाल ही में मनाया गया और ये कब मनाया गया था? देखो दोस्तों, ये जो दिन होता है ये कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी थी, ये उनकी जयंती भी होती है, उनका जन्मदिन भी होता है और नेशनल सेफ मदरहुड डे ये प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसको जो है प्रायोजित कौन करता है? इसको प्रायोजित करता है WRAI, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में, वाइट रिबन्स अलायंस ऑफ इंडिया। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है पूरा ध्यान सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर इस योजना के अंतर्गत या इस दिवस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन वाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की जयंती है 11 अप्रैल, उसको
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये जो दिवस है ये 2003 से मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला धावक द्युति चंद को राजवीरनी पुरस्कार, वीर से बना हुआ है ये, राजवीरनी पुरस्कार प्रदान किया है? तो सही जवाब इसका होगा छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, और वो ये है कि जो द्युति चंद है ना, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, इनका जो बर्थ हुआ वो उड़ीसा में हुआ, और राजवीरनी पुरस्कार जो है वो दे रहा है छत्तीसगढ़। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय धावक द्युति चंद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुनी गई हैं। मतलब ये पहला संस्करण होगा छत्तीसगढ़ का वीरनी पुरस्कार के लिए। और यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी स्टेट की वो महिला हो सकती है। तो 14 अप्रैल को वर्चुअली ये पुरस्कार उनको प्रदान किया जाएगा। द्युति चंद का जन्म हुआ था उड़ीसा के जाजपुर जिले के चाका गोपालपुर गांव में, और ये 7 भाई बहन हैं, और वो ये जो द्युति चंद जी हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर क्या होगा, गेस करिए। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, अक्षय कुमार। तो अखबार की ये कटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अक्षय कुमार को लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन करेगा सम्मानित। तो यहाँ पर अक्षय कुमार ने भारत में खराब स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जैव विविधता के संरक्षण, समुद्र और वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया है। यही कारण है कि अक्षय और लियोनार्डो के इन प्रयासों को मान्यता दी गई है। और इसके अलावा एक्ट्रेस एमा वाटसन और सारा मार्गरेट को भी सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISSE का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किया गया ये श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि वर्तमान में कुल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 24 KISSE खोले गए हैं। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में, नेहरू पार्क में, जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र यानी कि KISSE का उद्घाटन किया है। ये जम्मू और कश्मीर के जम्मू कश्मीर में 2 KISSE हैं, और जो दूसरा वाला है वो जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। ठीक है। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से नवाजा गया है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन जी, संजय लीला भंसाली जी तो बिल्कुल नहीं है, ये हैं गुनीत मोंगा। तो यह फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और इससे पहले मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक निर्माता के रूप में गुनीत के पास समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई फिल्में हैं। सूची में मसान, लंच बॉक्स, हरामखोर और पेडलर्स, ऑस्कर विजेता लघु फिल्म जो वृत्त चित्र था, उसमें पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो कुछ ऐसी फिल्मों से संबंधित है ये, और इनको जो है फ्रांस का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कब मनाया गया? ये होता है फ्रेंड्स हर वर्ष 12 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 7 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित किया था, और उसमें 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस
के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सोवियत संघ के यूरी गागरिन जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे, उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को बोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। और ये संयोग की बात है कि 12 अप्रैल 1981 को कोलंबिया द्वारा स्पेस शटल STS-1 लॉन्च किया गया था। तो 12 अप्रैल की जो तारीख है ये कई बार कोइंसिडेंट में सामने आई, इसलिए 12 अप्रैल को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2011 में इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लागू करने वाला देश बन गया है। लागू करने वाला यहाँ पर पहला भी होना चाहिए था। लागू करने वाला पहला देश बन गया है ऑप्शन ए सिंगापुर। तो RCEP क्या है? RCEP एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। अच्छा ये बताओ कि RCEP को लीड कौन करेगा? क्या सिंगापुर करेगा? नहीं, सिंगापुर नहीं, इसे जो है चीन करेगा लीड। और क्या भारत इसका सदस्य है? जी नहीं, भारत न तो इसका समर्थन करता है और ना ही भारत इसका सदस्य है। सिंगापुर ने क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी समझौते को स्वीकार किया है और इस बहुपक्षीय व्यापार समझौते को स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है। इसलिए क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। RCEP चीन की अगुवाई में किया गया दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब हैं। प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना टीकाकरण के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। सोनू सूद ने 2020 के दौरान जो कोविड-19 से जो लोग पीड़ित हुए उसमें जो मजदूर थे उनकी बहुत अधिक आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी बहुत अधिक मदद की थी। तमाम लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करवाया था। तो उनके इसी सत्कर्मों को, अच्छे कार्यों को देखते हुए पंजाब सरकार ने टीकाकरण के लिए उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये वाकई अच्छी बात है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक बात और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी के नाम से पंजाब को ही जाना जाता है। सुखना झील, हरके और कांजरी झील भी ये पंजाब में ही स्थित हैं। किस राज्य ने हाल ही में झुग्गी झोपड़ी के पुनर्निर्माण के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू की है? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो 2019 में ये जो योजना थी ये केंद्र सरकार ने शुरू की थी, लेकिन फिलहाल अब इस योजना को गति दिया है दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो यहाँ पर ये जो योजना है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द अधूरे भवनों का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया, जिसे समयबद्ध तरीके से गरीब परिवारों को फ्लैट्स में स्थानांतरित किया जा सकेगा। हाल ही में किस देश ने नौरा अल मतरूसी, नाम याद रखना, ये नाम अब इतिहास में अमर होने वाला है हमेशा के लिए। नौरा अल मतरूसी मतलब ये नाम अब हमेशा रहेगा इतिहास में। तो नौरा अल मतरूसी को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है यूएई के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएई आजकल जो है जो स्पेस प्रोग्राम है वहाँ पर बहुत अधिक इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर नौरा अल मतरूसी को जो है यूएई का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो ये भी याद रखना कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बताया है कि नौरा अल मतरूसी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम है मोहम्मद अल मुल्ला और नौरा अल मतरूसी का जन्म 1993 में हुआ था और ये जो है अबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं। इन दोनों को अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित नासा के जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। हाल ही में
ला साफिरिया ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से बहुत बड़ी आबादी वहाँ की पलायन कर रही है। तो ला साफिरिया ज्वालामुखी जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कहाँ जाना होगा? ग्रेनेडा, इंडोनेशिया, सेंट विसेंट या फिर एंटीगुआ? तो सही जवाब इसका सेंट विसेंट है। सेंट विसेंट की जो स्थिति है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले तो सापेक्ष स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये रहा हमारा प्यारा भारत। उसके बाद आप यहाँ से देखो, ये जो मैप होता है इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको वेस्ट में आना पड़ेगा और ये जो रेड पॉइंट देख रहे हैं यहीं पर आपको मिलेगा ये ला सफायर वोल्केनो, जो कि अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, फटा है। और थोड़ा सा इसे जूम करें तो इसके आसपास जो द्वीप हैं वो भी आपको दिखेंगे। सेंट लूसिया दिखेगा आपको, इसके अलावा डोमिनिका भी दिखेगा और ग्रेनेडा भी है, थोड़ी सी दूरी पर ग्रेनेडा भी स्थित है। त्रिनिदाद एंड टोबैको भी यहीं पर हैं। तो यहाँ पर सेंट विसेंट में पूर्वी कैरिबियाई द्वीप पर ला साफारियर ज्वालामुखी में लगातार तीसरे दिन विस्फोट की तेज आवाज़ आने से ज्वालामुखी से निकली राख ने कई मकानों की क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बाद लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। वर्ष 1902 में ज्वालामुखी से 1220 मीटर तक, मतलब 1 किलोमीटर से काफ़ी अधिक दूरी तक लावा फूटने से करीब 1600 लोगों की मृत्यु हुई थी। 32 द्वीपों से बने सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस देश के प्रधानमंत्री राल्फ गोंजाल्विस ने अपील की है कि लोग शांति को बनाए रखें और खुद को कोरोना वायरस से भी बचाएं। एंटीगुआ और ग्रेनेडा समेत पड़ोस के देशों ने लोगों को शरण देने की पेशकश भी की है कि अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर भी शरणार्थी के रूप में आ सकते हैं। तो क्विज नंबर 13 को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया था कि विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स होता है ये पर्यावरण से संबंधित है और कुल मिला के देखा जाए तो भारत इसमें रहा था 89th पोजीशन पर। आज जो नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो है मणि गौतम जी। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में 181 देशों की सूची में भारत का 89th पोजीशन है। WRI वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि UEHS के सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष IFHV के द्वारा की गई है। WRI में नंबर 1 पर वेनुआट है, यानी कि सबसे अधिक जो दिक्कत है वो वेनुआट में है। दूसरे स्थान पर टोंगा है, 89वें स्थान पर भारत और मतलब लास्ट में है कुल 181 जो देश हैं उसमें सबसे कम खतरे में है कतर। तो काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने और आप लोग भी बहुत ही अच्छा लिखें। और ये रहा आज के लिए आपका प्रश्न। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर बताना है आपको केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। बेसिकली इसे आप थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग उत्तर लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप भी लिखिएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। और जनवरी, फरवरी, मार्च के जो करंट अफेयर का PDF है, अगर उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।